बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड कप में मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान लखनऊ के रत्नाश्री स्टेडियम में। और ख़ास बात यह कि इससे पहले जो पाकिस्तान 89 में पाकिस्तानी टीम जब भारत के दौरे पर गई थी तो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ था नेहरू कप में। वो के डी सिंह बाबू स्टेडियम, कंवर दिलजीत सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ था, लेकिन ये दूसरा मैदान है जो बनाया गया है लखनऊ में, और इस वजह से कि IPL के मैचेस होते हैं। और ख़ास बात यह है कि के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर जो भारत की अदाकारा हैं दीपिका पादुकोण, उनके वालिद जो कि भारत के बैडमिंटन चैंपियन थे, उनको प्रकाश पादुकोण उनको कत्ल कर दिया गया था। इस वजह से उस स्टेडियम की अहमियत थी कि के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम उस वजह से याद किया जाता है। लेकिन आज का मैच जो है वो लखनऊ में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम रात को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले भारतीय क्रिकेट टीम भी अहमदाबाद पहुंच गई है। शुभमन गिल की शिरकत मशकूक है। शुभमन गिल को चेन्नई में डेंगू हुआ था और वो चेन्नई से बजाय दिल्ली जाने के वहीं उन्होंने आराम किया और अब वो अहमदाबाद टीम के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस करेगी शाम को भारतीय वक्त के मुताबिक 6 बजे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 3 गोल्डन टिकट्स जारी किए हैं। जो हफ्ते को मैच है पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान, और ये 3 गोल्डन टिकट्स उन्होंने भारत के 2 अदाकारों अमिताभ बच्चन और रजनीकांत और भारत के साबिक कप्तान रिकॉर्ड साज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को जारी किए हैं। जूजू अहमदाबाद का मैच के हवाले से हम पर इत्तलात आएंगी, हम आपको यकीनन इससे आगाह करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रोजाना की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। आमिर सुहेल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, पिछले मैच में 428 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, 3 सेंचुरियां। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बड़ी अंडर प्रेशर है कि जो भारत से पहला मैच हार गई, मद्दे मुकाबले होगी, किसको आप देखते हैं कि किसका पल्ला भारी रहने की तवक्को है? देखिए, आज का मैच जो मेरी राय में है वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स का, और आप कह सकते हैं पूरी बॉलिंग लाइनअप का इम्तहान है। जहां तक आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बात करते हैं तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पिच के बारे में, क्योंकि इस पिच के ऊपर बड़ी लहर हुई उनके लोकल टूर्नामेंट्स के दौरान कि ये सब स्टैंडर्ड विकेट है, तो उन्होंने खोद के दोबारा से रीले किया है। और ऑस्ट्रेलियन कप्तान का मानना यह है कि यहाँ पे गेंद जो है बाउंस होगा और पेस के साथ भी आएगा, तो उनके ओपिनियन में ये अच्छी विकेट है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं तब ये मैच होता है, तगड़ा मैच होता है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी फॉर्म में है सारे, फ्रॉम टॉप टिल नंबर 7। सो आई थिंक ये कड़ा इम्तहान होगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन शुड बी ओके, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने कहा कि बाउंस भी और पेस भी होगी इस पिच में, तो वो एट होम फील करेंगे। और जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग है, जॉनसन एक ऐसे बॉलर है जो गेंद को स्विंग करते हैं और हाइट भी है उनकी। एग्जैक्टली। सो जब रबादा की बात करते हैं वो मूडी सा बॉलर है, आपको पता होता है किस दिन आएगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है कि आज ये आउट करेगा। और उसकी पेस भी नहीं है जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, अभी पेस कम हुई है उनकी। एंड गिडी जो है वो अच्छे खासे पेस के साथ बॉल करते हैं, लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को आउट करना है शुरू में तो आपको गेंद घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेस एंड बाउंस के साथ तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल। समी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें आप, ये जो जिस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ की कि 2 रन पे 3 विकेटें ले ली, और जॉश हेजलवुड ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, एक ही ओवर में उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग कोहली और KL राहुल के सामने बेबस नजर आई। आज जिस तरह आमिर कह रहे हैं, और आम ओपिनियन यही है कि ये पिच जो है ये लखनऊ की फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो साजगार साबित होगी। तो आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? कोई और ऐड करेंगे या मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड 3 ही फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे? कैमरून ग्रीन, अब पता नहीं मार्कोस स्टॉइनस फिट हो गए, वो भी अगर आ सकते हैं तो वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। और उनके अलावा मिचेल मार्श तो हैं जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, आज मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज थोड़ा सा बाउंसी है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन टीम को ज़रा सा फेवर होगा कि वो बाउंस से वो बिल्कुल अमांग है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह की विकेट होती हैं थोड़ी बाउंसी। लेकिन अगर आप
पिछला रिकॉर्ड देखें तो इस ग्राउंड में ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुए हैं, तो मेरा ख्याल में अगर आज विकेट अच्छा नया फ्रेश विकेट है तो अगर अच्छा हुआ तो ऑस्ट्रेलियन टीम के बहुत ज़्यादा चांस है कि आज वो कमबैक करे। समी, जॉश हेजलवुड की अगर बात करें, ज़्यादा पेस पे कंसंट्रेट नहीं करता है लेकिन बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है, जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैनों को उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट देखिए उनका जो अच्छी चीज़ है उनकी बॉलिंग की वही है, एक तो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ है और बैक ऑफ द लेंथ जो है वो बॉल करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूवमेंट के साथ और बाउंसर भी करते हैं और साथ में स्लोअर वन भी कटर भी करके ये बैट्समैन को सरप्राइज करते हैं। इसीलिए ये ऑस्ट्रेलियन टीम का ये एक मजबूत हिस्सा है, इसीलिए ये कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं और इनकी खासियत ये है कि नए बॉल के ऊपर ये कुछ ना कुछ टीम को करके देते हैं। अगर इनके दूसरे स्पेल्स देखे जाएं तो आपको लगता है कि बिल्कुल जो है फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, वो वाला वेनम आपको नजर नहीं आता। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का एफर्ट आज के मैच में वो डिटरमिन करेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस टूर्नामेंट में कहां पे प्लेस होगी इन दी एंड। समी, पैट कमिंस की अगर बात करें, कप्तानी का दबाव है, पैट कमिंस उस तरह की बॉलिंग नहीं की उन्होंने जिस तरह की करते हैं, या तो गर्मी थी चेन्नई में या फिर ऑस्ट्रेलियन इसके आदी नहीं है। मिचेल स्टार्क ने भी बॉलिंग की लेकिन वो बात नजर नहीं आई जो जॉश हेजलवुड की बॉलिंग में नजर आई। पैट कमिंस के हवाले से आपकी क्या राय है? जी हाँ, बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, ठीक है एक मैच में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, इस तरह की बॉलिंग नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वो ज़रूर कोशिश करेंगे कम बैक कर। और मिचेल स्टार्क की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन टीम उन पर डिपेंड कर रही है कि नया बॉल से आके स्ट्राइक करें तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो अगर आप रिसेंट पास देखें तो उनको नया बॉल के स्ट्राइक बॉलर चाहिए। हेजलवुड आते हैं वो अपनी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क ऐसे बॉलर हैं जो विकेट के लिए ट्राई आउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने हैं बॉल पे। अब आमिर, ऑस्ट्रेलिया की आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बज़ाहिर उनका वीक लिंक नजर आ रही है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि वार्नर भी अब अपने कैरियर के आखिरी दिनों में है और उसके अलावा सिवाय स्टीव स्मिथ के उनका कोई और ऐसा नजर नहीं आता कि जो कि एक्स फैक्टर साबित हो सके। बिल्कुल, देखिए मैक्सवेल इस तरह के बैट्समैन हैं लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। और आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि आपको जो है मैच जितवा देंगे एक बड़ा एफर्ट करके। यस, क्विक फायर 30, 35, 40 लंबी इनिंग्स नहीं खेलते। और उसके बाद अगर आप दूसरे बैट्समैनों को बात करें तो वो थोड़ा सा झिझक के खेलते हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग क्विकली, जिस तरह पाकिस्तान ने भी बैटिंग की लास्ट मैच में, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे एक बड़ा टोटल लगाने के। पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए इन सर्फेस जो आज जिस तरह प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बाउंस और पेस होगा इस पिच में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है कंफर्टेबल होंगे। मैं बार बार बॉलिंग का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम में जो बॉलिंग है वो एक वीक लिंक नजर आ रहा है। और आपने स्टार्क की बात की, देखिए हमने उस दिन भी बात की थी कि दो तरह के बॉलर्स होते हैं, एक लंबी स्ट्राइक के साथ बॉल करते हैं जो गेंद को आगे गिराते हैं या यॉर्कर मार लेते हैं, एक बॉलर होते हैं जो छोटी स्ट्राइक के साथ बॉल करते हैं, उनका गेंद बैक ऑफ द लेंथ पड़ता है। अगर आप हेजलवुड को देखें तो वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, स्टार्क आगे गेंद फेंकते हैं क्योंकि स्ट्राइड बहुत लंबी है। इनको स्ट्राइड छोटी करके बैक ऑफ द लेंथ जब तक ये बॉल नहीं करेंगे इन सर्फेसिस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में तो चल जाएंगे, यहाँ नहीं चल जाएंगे, यहाँ पे ड्राइवें पड़ती हैं। सही कह रहे हैं। जैसे ही वो देखें विकेटों में गेंद करने की कोशिश करते हैं या ऑफ स्टंप से 4 इंच के ऊपर बार बॉल करते हैं ना आगे, तो ड्राइव लग रही है उनको और फ्रीक्वेंटली ड्राइव्स लग रही है। जब तक वो ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे उनके लिए मुश्किल होगा, या वो ये होप करें कि गेंद लंबा स्विंग हो, तब जाके इस लेंथ के ऊपर उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन लंबा स्विंग कैसे होगा? जिस तरह की विकेटें हैं समी, आपको नजर आ रही है कि इन विकेटों पर स्विंग होगा? देखिए शुरू में नया बॉल तो 2 ओवर हो रहा है स्विंग, अगर पिछले 2-3 मैच भी देखें तो थोड़ा सा सीम भी हुआ है शुरू के 2-3 ओवर, लेकिन जहां पे वो 3-4 ओवर हल्का सा बॉल पुराना होता है तो स्विंग सीम नहीं होता। लेकिन आज का विकेट कह रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बाउंस है, तो अगर फास्ट बॉलर थोड़ा सा बैंड करे अपनी कमर और गुड लेंथ पे जैसे कहा आमिर भाई ने जोर लगाए तो मेरे ख्याल में उसको चांसेस हैं कि वो विकेट ले। हमें पिच रिपोर्ट का इंतजार है, पिच रिपोर्ट आएगी तो फिर हम उस पर ज्यादा डिस्कशन कर सकेंगे। लेकिन अब आमिर उस तरफ आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीता। 99 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप हो गया हर्षल गिब्स से और स्टीव वॉ ने कहा यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने इनको हराया, साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। इनकी जो राइवलरी है उसमें ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है इन द पास्ट। देखिए अगर आप राइवलरी की बात करते हैं तो ये हमें तो
ये पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त राइवलरी है। लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन की उससे ज्यादा जो है वो टेंस किस्म की राइवलरी है, क्योंकि दोनों नेशंस जो हैं वो अपने आप को जो है स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट कहते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका जाएं, हर जगह पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स हो रही है। अगर आप इनके रेस्टोरेंट्स में भी जाएं, बड़ी स्क्रीनों के ऊपर लोग मैच बहुत दीवाने हैं। वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, बहुत बड़ा एंथुसियाज्म। तो ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, और ऑस्ट्रेलिया भी है आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए मतवाले हैं सारे। सो ये दोनों नेशंस जो है सही मानों में जो टेंस राइवलरी की बात है ना, जो एक दूसरे को जो कहते हैं कि नहीं ये वो वाली राइवलरी है। तो आज का मैच मैं समझता हूँ बहुत मजेदार होने जा रहा है। अरे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केपलर वेसल्स जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, जो बॉक्सर भी थे, जब साउथ अफ्रीका की री एंट्री हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में तो केपलर वेसल्स साउथ अफ्रीका की जानिब से खेले, और उस वक्त जब वो खेल रहे थे आमिर, तो बड़ी एक राइवलरी, थोड़ी बहुत जुमले कहना कि उनको कि आप तो हमारे मुल्क से छोड़कर वहां गए, वो बड़ा फैक्टर काउंट होता है। उस वक्त वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड के लिए भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, साउथ अफ्रीकन जो थे, क्योंकि वहां पे अपार्थाइड की वजह से उनकी क्रिकेट बैन हुई थी। लेकिन देखें उस वक्त साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, नया इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, वर्ल्ड कप था, उन्होंने केपलर वेसल का जो एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया का उसको इस्तेमाल किया। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जोश जगाने में एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसके कई नाम हैं। भारत के साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी इसको मंसूब किया गया है, रचना के नाम से भी इसको मंसूब किया गया है। लेकिन 50,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और आपने जो पिच रिपोर्ट देखी एक्सप्रेस न्यूज़ पे, उस पिच रिपोर्ट पर हम बात करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, जो पिच थी उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, थोड़ी सी घास तो है, लेकिन बाज़ जगह पर घास के पैचेज हैं, घास नहीं भी है। कैसे देखते हैं इस पिच को? देखिए, जो क्यूरेटर ने करने की कोशिश की है, मुझे लगता है विकेट खुरदरी है कि घास छोड़ो, रीले हुई है। और देखिए, जब रीले हुई हो पिच तो आपको उसके बिहेवियर का नहीं पता। जो भी कप्तान होता है वो यही कोशिश करता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग किया जाए, और ऑस्ट्रेलिया बड़ा लकी साबित हुआ कि उनको टॉस जीत गया। अब मैं समझता हूं कि ये जिस तरह का घास है, इस पिच के ऊपर हम मिचेल स्टार्क की बात कर रहे थे कि उनको लेंथ एडजस्ट करनी है। मेरा ख्याल है यहाँ पे वो जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक बॉलिंग करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, विकेट हासिल भी करेंगे अगर गेंद आगे फेंकते, क्योंकि घास काफी ज्यादा मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स का कि वो किस तरह आके एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और कितनी जल्दी से रियलाइज करते हैं कि इस पिच के ऊपर कितना टोटल जो है वो विनिंग टोटल होगा। क्योंकि पिछले मैच में सब ने फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेली, अब नहीं होगा आज जरा थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी टू स्कोर देयर रन्स। समी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहा है, तो एडवांटेज आप किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं? आज उन्होंने मार्कोस स्टॉइनस को भी शामिल किया जो फिट हो गए हैं कैमरून ग्रीन की जगह, और विकेटकीपर एलेक्स कैरी की जगह जॉश इंग्लिश जो उनके विकेटकीपर हैं उनको शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के फैसले पर आप क्या समझते हैं, टॉप ऑर्डर्स के लिए कितनी मुश्किल होगी साउथ अफ्रीका की? बिल्कुल, देखें मेरा ख्याल में टॉस बड़ा वाइटल था इस विकेट पे, क्योंकि अभी तक जो है ना विकेट का नई आइडिया हो रहा है। दोनों कप्तानों को अगर आप देखें कि घास भी है, थोड़ा सा पैचेस भी हैं, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने स्टेबलिश खिलाया है, लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके स्पिन हो। आमिर कह रहे हैं खुरदरी है थोड़ी, तो हो सकता है सेकंड इनिंग्स में जब बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे तो मुश्किल हो सकती है स्पिनर। हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो सकती है, क्योंकि विकेट ऐसा है कि आप अभी तक नहीं अंडरस्टिमेट कर सकते कि किस तरह का विकेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉस जीते हैं तो अभी तक साउथ अफ्रीका को आइडिया नहीं होगा कि क्या टोटल इस विकेट पर अच्छा है जिसको हम डिफेंड कर सकते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह आज मार्कोस स्टोनिक है, फिर कीपर आयन है, तो उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है आज, और अगर ये कम टोटल पे आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के कमबैक करने। ये टीम है ऑस्ट्रेलिया की आमिर, जॉश इंग्लिश बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ और मार्नोस लबोशेन, ये चार उनके ऐसे रेगुलर बैट्समैन हैं, बाकी तो ऑलराउंडर्स के जुमरे में आते हैं। देखिए, मैं आइडली तो ग्रीन को देखना चाहता था, कैमरून ग्रीन इस लाइनअप में, वो क्योंकि जिस तरह के बॉलर हैं और थोड़ी सी वो जान के साथ भी बॉल करते हैं, इस पिच के ऊपर थोड़ा सा वो डिफरेंट बॉलर आपको नजर आते हैं। मार्कस
स्टोइनिस जो है वो जहां हमारी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि टुच्चा बॉलर है, लेकिन वो जो जिस तरह पेस वेरी करते हैं उनको एडवांटेज मिल सकता है। यहाँ पे जहाँ पे घास होगा वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर होगा। और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है, जब पूछा गया ऑस्ट्रेलियन कप्तान को कि हाउ डू यू रीड द पिच, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 घंटे बाद पूछिएगा, अभी तो अभी शोर कोई नहीं है। सब लोगों के जहन में यही है, अभी शोर कोई नहीं है। 2-3 ओवर्स के बाद आपको सही मानों में पता लगेगा कि ये विकेट का बिहेवियर क्या है और किस तरह जो है मैच को जाना चाहिए। समी, साउथ अफ्रीका की टीम ने फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके लेफ्ट आर्म स्पिनर तबरेज शम्सी को शामिल किया। कोइट्जर जो पिछला मैच खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट, अब इस बॉलिंग लाइनअप पे, इस बैटिंग लाइनअप पे अगर साउथ अफ्रीका की हम बैटिंग लाइनअप देखें तो क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बावूमिया, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, ये भी अच्छी बैटिंग कर रहे, डेविड मिलर, और फिर उसके बाद आप आ जाएं वैन डूसन, और उसके अलावा बाकी तो इनके फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स हैं। इस टीम का कॉम्बिनेशन बैटिंग किस पर डिपेंड करेगी? वही तीनों पर जिन्होंने 100 किए थे, या बाकी बावूमा को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा? और उसके अलावा हेनरिक क्लासन, उनकी भी बैटिंग आई थी, उन्होंने छोटी सी इनिंग्स खेली थी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखें, वो मैच पिछला था, फ्री फ्लोइंग इनिंग खेली है तीनों ने, लेकिन आज का विकेट थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं जाके थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। इस तरह फ्री फ्लोइंग इनिंग मेरे ख्याल में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बैटिंग की आप करें तो इस तरह की विकेट जहाँ होती है वहाँ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पिछले मैच में इनकी 2-3 पार्टनरशिप लगी हैं, तो आज भी पार्टनरशिप बैटिंग के अंदर बहुत जरूरी है। सही सही। इस लाइनअप में जिसके ऊपर ये डिपेंड करेंगे वो रासिफ वान डर डूसन है, उसके बाद डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन, ये 2 प्लेयर इस तरह के हैं जो, और एडन मार्करम भी हैं, वो शिफ्ट कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं। ये सिंगल प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एक तरह खेलते हैं, वो अपने स्टाइल। जी, पैकेज आपने देखा। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, डेविड वार्नर की इन्होंने बात की, उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब तो वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर भी हो जाए। उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी टीम नीचे है, 2 पॉइंट्स लूज कर चुकी है? मेहनत करनी पड़ेगी आज रन करने के लिए, पिच आसान नहीं होगा। इस तरह की पिच के ऊपर जो है, दोनों अगर टीमों का आप जायजा लें और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस का मुआयना करें, इतना ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका में काफी ऐसी पिचेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरह की हैं, और ये दोनों जो टीमों के बैट्समैन हैं ये बाउंस को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा गेम फंसता है ये वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते आपको दिखाई देते हैं। तो आई थिंक दोनों टीमों के बैट्समैनों का इम्तहान है, और डेविड वार्नर की जहाँ तक बात है वो डेफिनेटली अगर ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है तो वो इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहेंगे कि मैंने टीम के लिए इतना कुछ किया कि मैं टीम को फाइनल तक लेके आया और हम जीते। समी, तबरेज शम्सी को कहीं ये सोचकर तो नहीं ऑस्ट्रेलिया ने के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में शामिल किया है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे जो भारत के खिलाफ चेन्नई में मैच हुआ था? चले उस तरह की पिच नहीं है लेकिन थोड़ी सी मिलती जुलती पिच है, तो स्पिन डिपार्टमेंट को उन्होंने और मजबूत किया है कैशिफ महाराज के साथ तबरेज शम्सी को लाकर। आप समझते हैं ये रीजन भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये रीजन भी है कि थोड़ा सा स्पिनर के खिलाफ ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले जो मैच में जो फास्ट बॉलर्स को इन्होंने रेस्ट दिया है आज, तो उनसे भी 3 आउट किए होते, लेकिन फिर भी इन्होंने स्पिनर को खिलाया। उनके कप्तान का अगर आप सुने इंटरव्यू, वो अभी भी समझते हैं कि विकेट में कहीं ना कहीं स्पिन भी हो सकता है और डबल पेस भी आ सकता है। तो अभी तक श्योर नहीं है दोनों कप्तान की किस तरह विकेट बिहेव करेगा। और जो इनकरेज हुए हैं साउथ अफ्रीकन कप्तान और जो उनका थिंक टैंक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं, इसलिए वो जो शम्सी की जो गोगलीज हैं, अगर आप बड़ी हिट मारने के चक्कर में जा रहे हो तो वो जो रॉन्गन करते हैं मुश्किल डाल सकते हैं, लेकिन वो अगर लाइन पे गेंद गिराते हैं क्योंकि वो बड़े एक्सपेंसिव साबित होते हैं, हमें वेवर्ड बॉलिंग। लेकिन ये है कि अगर आप विकेट्स लेके देते हैं अपनी टीम को तो that'll be fine। कहीं इसकी ये रीजन तो नहीं वो रिस्क से करते हैं गेंद और उसकी वजह से कंट्रोल इतना नहीं रहता? क्योंकि नई पिच है, जब आप नई पिच की बात करते हैं तो ऊपर से तो आप देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन जो बेस है
जो नीचे सरफेस के है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, जो उसकी जड़ है वो मजबूत नहीं होगी, तो पिच जो है वो इनडिफरेंट बिहेव करेगी। जब तक पिच की बेस जो है वो तगड़ी नहीं होती, तब तक पिच जो है वो अपनी नेचर जो है वो नहीं पकड़ पाती। समी, ये जो स्टेडियम नया बनाया गया 50,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, और आईपीएल में चूंकि लखनऊ की टीम भी ऐड हुई है, और लखनऊ में पहले से मैंने शुरू में बताया कि स्टेडियम था। आप इस स्टेडियम के हवाले से क्या समझते हैं? नया स्टेडियम है, यहाँ पर अभी कोई टेस्ट मैच भी नहीं हुआ, T20 इंटरनेशनल मैचेस कुछ खेले गए, फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले गए, तो इस तरह के 50,000 हज़ार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ 33,000 लोग बैठ सकते हैं, फिर लाहौर का आ जाए तो दूसरे नंबर पर इस तरह का, और मुल्तान में भी तकरीबन 33 से कम ही है मुल्तान में। लेकिन आप इस स्टेडियम के हवाले से पब्लिक तो मुझे नहीं लगता कि आए आज। जी हाँ, पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई, लेकिन मैं पहले भी बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम है ये वहाँ बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में इंडिया का एक अब 50th इंटरनेशनल सेंटर होगा, तो मेरे ख्याल में देखें कहाँ चलेगा। हमारे पास वही 4-5 स्टेडियम है जो अभी तक रेनोवेट होने वाले हैं, तो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क तो कुर्सी के लिए बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन आई है कि एक कुर्सी 70,000 रुपए की। जी हाँ बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी और कुर्सी की बात समझ रहा था कि आपने वो कुर्सी ताले में बंद रहती है और फिर ताले की चाबियां किसी और के पास होती हैं। अच्छा आमिर, अब अगर हम बात करें, हमारे यहाँ इनके यहाँ 10 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर के 10 शहरों में मैच हो रहे हैं। हैरत अंगेज तौर पर जैसा आपने पहले भी निशानदेही की, मोहाली में नहीं हो रहा, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है, मुंबई में मैचेज हैं, दिल्ली में मैचेज हैं, अहमदाबाद में मैचेज हैं, लखनऊ में मैचेज हैं, फिर उसके अलावा चेन्नई आ जाए। कितने ज्यादा स्टेडियम्स इंटरनेशनल हैं जहाँ पे मैचेस नहीं हो रहे? जिस तरह आप मोहाली के अलावा उधर चले जाए साउथ की तरफ, या वहाँ पे एर्नाकुलम के पास एक और जगह है जहाँ पे है, फिर इनका वो जो हम पे विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं, केरला एग्जैक्टली। हाँ। फिर आप उधर चले जाएं दूसरी साइड पे जहाँ पे इनका नेवी का बेस है, वो नाम भूल रहा हूँ शहर का, वहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त वो विशाखापट्टनम में मैं गया था कमेंट्री के लिए, नेवी की बेस और है आई थिंक एर्नाकुलम के पास बड़ी सी जगह है। तो इनके स्टेडियम तो काफी साउथ में काफी स्टेडियम्स हैं, और वहाँ पे लोकल T20 टूर्नामेंट्स भी होते हैं। इनके पास काफी ज्यादा ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह पर। इनके इंडिया में मेन स्पोर्ट तो यही है। हाँ। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो नथिंग बीट्स है। तो उसके लिए उन्होंने देखे जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके मुताबिक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? कायजम ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, 400 रन स्कोर हो रहे हैं। 780 में पढ़ रहा था। बिल्कुल, टोटल मिलाकर टोटल 600 नहीं, अभी आई थिंक मुल्तान ने किया 800 के करीब रन। बताइए, तो इससे आप अच्छे बैट्समैन निकाल सकेंगे इन पिचेस पर रन के अंबार? मैं समझता हूँ कि आप जब तक अच्छी विकेटें, फ्लैट विकेटें नहीं बनाएंगे तो बैट्समैन डेवलप नहीं हो सकता। देखिए, आपको मुसीबत इसीलिए है कि जब से आप टर्फ क्रिकेट्स की तरफ आए हैं, क्लब क्रिकेट या दूसरी क्रिकेट में, तो नेट्स भी जो आप कर रहे हैं वो कौन प्रिपेयर करता है? जब पिचेस ही अच्छी नहीं होंगी तो फिर प्लेयर डेवलप किस तरह करेगा टेक्निक? इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लखनऊ के ग्राउंड में। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगाने में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आपको ने देखा कि टॉस जो है वो जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने, और उन्होंने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर बावूमा और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं और तीसरे ओवर का खेल जारी था। अब तक 6 रन बने। आमिर, इब्तिदा में बैट्समैन मोहतात है, हमने देखा बावूमा गेंदों को छोड़ भी रहे, वनडे क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता। बॉल आ नहीं रहा, फंस भी रहा है, और गेंद जो है हल्का हल्का जो है वो सीम भी कर रहा है, तो बैट्समैनों को तो थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये है कि सिंगल्स तो करनी पड़ेंगी, साथ साथ जो है बैट बॉल अगर इनको मिलता है उसके लिए रेडी रहें, क्योंकि अगर वो वाली अपॉर्चुनिटीज मिस की तो प्रेशर आएगा और उसमें विकेट गिरने के चांसेस होते हैं। समी, एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर जो है 235 रन है, और जिस तरह की पिच है, जैसे फास्ट बॉलर्स खिलाए ऑस्ट्रेलिया ने,
इस पिच को देखते हुए कैसे अडॉप्ट करता है फास्ट बॉलर अपने आप को, इस तरह की पिच आ जाए तो? जाहिर की बात है, देखें ये रिले जो क्रिकेट है इसका अभी तक बिहेवियर शुरू में किसी को नहीं पता। फिर अब अगर आप देखें अभी बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा, हल्का सा डबल पेस सा हो रहा है और थोड़ा स्लोअर साइड पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेस आपका स्ट्रांग नहीं है, हार्ड नहीं है, तो बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा। तो बॉलर इसी हिसाब से एडजस्ट करता है कि आपने अच्छी जगह लाइन पे बॉल करनी है और कोशिश यही करनी है कि देखें कि यहाँ पे आउट करने जाएं। अगर आप अच्छी जगह पे स्विंग सीम करते हैं तो आउट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखें अभी आप मिचेल स्टार्क को देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एयर में स्विंग करें, हालांकि विकेट से हेल्प है, अगर ये लाके गुड लाइन पे बॉल करें तो ज़्यादा चांसेस है इनके आउट करने के। आमिर क्या देखते हैं आप मिचेल स्टार्क की बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि मेन बॉलर हैं? बिल्कुल साहब, देखें लास्ट बॉल जो इन्होंने किया है, गेंद को आगे पिच किया, बुमा ड्राइव मारने जा रहे थे, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ। तो टाइमिंग हासिल करना बैट्समैन के लिए कदरे मुश्किल हो रहा है अभी टू स्टार्ट विद। और वो जो आपने कहा कि जो मैंने बताया कि 235 एवरेज स्कोर है, तो आप समझते हैं कि और कितने रन साउथ अफ्रीका करे इस पिच को देखते हुए कि थोड़ी सी बेहतर सेफ पोजीशन? देखिए इस तरह की पिच के ऊपर अगर आप समहाउ 250 के करीब स्कोर कर जाते हैं तो फिर ऑपोजिशन जो है वो अंडर प्रेशर आती है। गेंद के टर्न होने के भी चांसेस हैं, जहां पे गेंद घास हो उसके सीम एंड स्विंग करने के भी चांसेस हैं, तो फिर 250 के ऊपर आप बॉलिंग जो साइड होती है उसको चांस देते हैं। चेज करना जो है वो मुश्किल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की वजह से आप इतना बड़ा टोटल जो है वो अचीव कर पाते हैं। और देखिए लास्ट बॉल जो है इनडिफरेंट बाउंस भी था, बिल्कुल नीचे रह गया। सो बैटिंग जो है सेकंड टाइम इतनी इजी नहीं होगी। समी क्या कहेंगे, दूसरी दफा जब लाइट्स ऑन होंगी फिर गेंद आमिर कह रहे हैं सीम भी हो सकता है, स्विंग भी होगा, रुक के भी आ रहा है, गेंद मुश्किल होगी फिर सेकंड बैटिंग में टारगेट को चेस करते हुए? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह के आपने देखा पूरी इंडिया में विकेट है, बैट्समैन आके इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये विकेट ऐसा है कि यहाँ बॉलर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कोई भी एक स्पेल जो है वो मैच में डिफरेंट डाल सकता है, क्योंकि यहाँ बॉलर को चांसेस हैं कि बॉल डबल पेस आ रहा है, फिर थोड़ा सा डिविएट भी हो रहा है ऑफ द सेम, तो यहाँ पे बॉलर के ज़्यादा चांस है कि थोड़ा इम्पैक्ट डाले। कोई एक स्पेल भी अगर 3-4 आउट करता है तो वो मैच का रिजल्ट चेंज कर सकता है। इस पिच पर आमिर सेकंड इनिंग जब ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं दोनों स्पिनर्स महाराज और बिल्कुल कर सकते हैं। देखें जो इनकंसिस्टेंट बाउंस है वो आपको बता रहा है कि नीचे से जो बेस है इस सारे स्क्वायर की वो कॉम्पैक्ट नहीं है, अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ी। तो उसमें यह है कि गेंद जो है वो फंसेगा, जहां पे थोड़ी सी ग्रिप मिलती है स्पिनर्स को वहां पे कुछ ना कुछ तो उनको मिलता ही है। आज क्विंटन डिकॉक को भी हमने देखा, वैसे तो खुलकर खेलते हैं लेकिन पिच उनके जहन में है कि इस तरह की पिच है तो वो भी मोहतात हैं। बाबूमा तो उनके बारे में कहा जाता है सिंगल्स डबल्स लेते हैं, वो ग्राफ्ट करते हैं इनिंग्स को। क्विंटन डिकॉक आज संभल कर खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, देखा अगर आप विकेट का बिहेवियर देखें, फिर आप नई विकेट है तो थोड़ा सा संभल के खेलें, उस तरह के शॉट अभी मेकिंग नहीं हो रही, बॉल इस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो आके विकेटें ज़रूर ले, वरना ये बैट्समैन देखें थोड़ी देर और ये थोड़े सेट हुए तो ये फिर अटैकिंग की तरफ जा सकते हैं। फिर जिस तरह सेट होते जाएंगे बॉल इतना अच्छा नजर आता जाएगा तो चांसेस ज़्यादा है कि पार्टनरशिप लगती रहे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम को कहीं ना कहीं विकेट लेने का सोचना चाहिए। आमिर जो मैं डिकॉक की बात कर रहा था, ही हैज बीन वेरी कॉशियस। देखिए अडेप्ट करना है ना, देखिए ये पिच नेचुरल स्ट्रोक मेकर के लिए नहीं है। यहाँ पे अब आपको जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो आप रन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वाइटल कॉग होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में, वो है स्टीवन स्मिथ। अच्छा, आइडियल पिच है उनके लिए, वो तो सिंगल डबल आराम से जो है वो खेल के अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बॉलर्स को काम करना है, छोटे टोटल पे आउट करना। जैनसन समी जो उनका फास्ट बॉलर है वो मुश्किल डाल सकता है, क्योंकि जिस तरह की पिच है उसके लिए तो बड़ी बेहतर सिचुएशन नहीं है। जी हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल फ़र्क डाल सकते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें तो मेरे ख्याल में नगीडी भी अच्छा लाइवली पेस से बॉल करते हैं, फिर मार्कस जॉनसन वो हाइट है उनकी, फिर बॉल अंदर ला रहे हैं वो, तो पिछले मैच में खैर एक्सपेंसिव रहे। लेकिन यहाँ पे देखें आज विकेट डिफरेंट है। यहाँ मैंने बताया कि कोई भी बॉलर यहाँ डिफरेंट डाल सकता है, और जिस तरह का विकेट है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ डेंजरस बॉलर होंगे। सर आप आमिर जिस तरह से एनगीडी की बात की, इसने एनगीडी का पेस तो है लेकिन अभी उनको कंट्रोल नजर नहीं आता है एनगीडी का, हमने देखा है। लेकिन इम्प्रूव बॉलर हैं पहले से। जब आप एनगीडी की बात करते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं।
और देखें ऐसी पिच के ऊपर अगर आप सिर्फ लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करें, अब देखें ये इन्होंने पीछे बॉल किया, ठीक है, बैट्समैन को सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी पिच के ऊपर शॉर्ट बॉल जो है वो आप बैट्समैन को तोहफा ही दे रहे हैं। हाँ, अगर आप चांस दे रहे हैं उसको कि स्कोर करें। यहाँ पे अगर आपने बैट्समैन को इस लेंथ के ऊपर फंसाया हुआ है जहाँ पे बैट्समैन मुश्किल, तो उसको चांस ही ना दें। और एंगीडी को भी यही करना पड़ेगा, अच्छी लाइन के ऊपर गेंद गिराने पड़ेंगे। और ये इस तरह की पिच है, ये पिच जो है खुद ब खुद मिसबिहेव करेगी और बैट्समैन के लिए मुश्किल है। इब्तिदाई ओवर में हमने देखा बाउंस भी है और थोड़ा गेंद नीचे भी रह रहा है, यानी कि जैसे कह जाए कि अनइवन टाइप की पिच नजर आ रही है इब्तिदाई है क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है, जो जड़ है, और उसके बाद इस तरह की चीजें तो आपको नजर आती रहेंगी। समी क्या देखते हैं, कितना स्कोर करेगा आज साउथ अफ्रीका, कितना करना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर ये शुरू में पार्टनरशिप लगती है तो अराउंड 250 रन यहाँ पे अच्छा टारगेट होगा इस विकेट पे। देखते हैं कि क्या होता है। रात को 11:05 पर दोबारा जोश जगादे में हाजिर होंगे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच जारी है। लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग कर रही है। देखते हैं कितना टारगेट देते हैं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो रात को 11:05 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।